आगे की आपकी जर्नी संस्कृत में कैसे आगे बढ़ी? चैनल कब आपने खोलने की सोची? जी, तो जब ये व्याकरण विषय पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे उनमें जो भी पदजाल है, वाङ्मय है, बहुत मिलती-जुलती है बाकी सारी भाषाओं से। हुँ, तो सब ऐसा लगा कि ये तो मैं जानता हूँ, ये इस भाषा ये कुछ नई नहीं है ये सब, ये सारी चीज़ें नए नहीं हैं मेरे लिए। और बहुत ही सरलता से वो नए वाक्य बनाना और छोटे-छोटे वाक्य अपने आप में संभाषण करना, ये सब भी करते थे। और आगे और भी ग्रंथ लेके पढ़ने लगा। और ऐसे ही एक ग्रंथ था पतंजलि योग सूत्र, वो भी मैंने सोचा, मेरी सोच ऐसी थी कि ये भी कुछ और, दिस इज जस्ट अनदर बुक। हुँ, लेकिन जब वो मैंने पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि अच्छा क्या बोल रहे हैं पतंजलि महर्षि, इसमें क्या है, ये चीज़ तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत सूत्र गहरे, है वो। हाँ सूत्र हैं। हुँ, और इ- ऐसे विषयों के बारे में बोल रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये भी संभव हो सकता है अपनी जीवन में। तो क्या है ये चीज़, ये तो फिक्शन तो नहीं है, नॉन फिक्शन ही है, इट्स समथिंग विच इज़ पॉसिबल इन आवर लाइव्स। तो क्या कह रहे हैं, तो उसके बारे में सोचना शुरू किया कि क्या है ये अध्यात्म, ये योग, ये जो भी कह रहे हैं पतंजलि महर्षि, झूठ तो नहीं बोलते होंगे, क्या है ये चीज़। तो वहाँ उस चिंतन उस ओर तब जाने लगा और जॉब छोड़ दी कि चलो यार ये कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ रसवत्तर है इसमें, क्या है जो मैं कर रहा हूँ उससे तो बढ़िया लग रहा है ये परस्यूट। तो वहाँ उसके बारे में चिंतन करने लगा। और तब पहली बार, उससे पहले मैं सोचता था मुझे संस्कृत आता है, मैं तो ऑलरेडी एक्सपर्ट हूँ, हाँ, कब 12 साल पहले। हाँ, लेकिन जब मैं ये देखा कि मैं समझ तो सकता हूँ क्या है, व्याख्याएं पढ़ सकता हूँ, लेकिन जानता नहीं हूँ मैं अपने अनुभव पूर्वक, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ इसके बारे में जो है, जो लिखा गया है योग सूत्र में। तो तब तक मैं जो था वो सोच रहा था कि मुझे किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, या कोई अंग्रेजी में बोलेंगे इसके बारे में मैं क्या ही सुनूं। तब मैं जाके ढूंढने लगा कि कोई भी समझा दो यार, इसे योग सूत्र में क्या ही बताया है। हुँ। तो सद्गुरु के वीडियोस बहुत अच्छे लगे, और वो जो उनके प्रस्ताव है, उनका पदजाल है, जैसे वो बताते हैं। स्वामी विवेकानंद का पतंजलि योग सूत्र में बहुत पढ़ अच्छा बहुत भाष्य है। स्वामी विवेकानंद का, ओशो का, स्वामी रामकृष्ण मिशन के एक हैं गंभीरानंद का, वो सबसे बढ़िया ट्रांसलेशन है अब पता चलता है मुझे, विवेकानंद, स्वामी गंभीरानंद। क्योंकि मैं तो विवेकानंद जी का उपयोग में लाता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड ट्रांसलेशंस, हुँ, but as a Sanskrit student, as somebody who dissects and goes deeper into सूत्रास the वाङ्मय, जैसे हम बोल रहे थे यास्क जी के निरुक्त हुँ, के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो पता चल जाता है, अगर कुछ भी छोटा सा अगर मिसट्रांसलेशन है, जैसे ये करना चाहिए वर्सेस ये करते हुए, कुछ लोग ये करना है, लेकिन वो ओरिजिनल सूत्र में ये बताया गया है कि ये करते हुए। तो वो छोटा सो जो जो अंतर है उसका भी प्रभाव पड़ जाता है दिमाग में कि ये तो क्लोज ट्रांसलेशन नहीं है। हुँ, तो आई वॉज लुकिंग एट दैट पर्सपेक्टिव। और तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे कि कुछ तो कह रहे हैं जो सही लग रहा है, कुछ बैठ रहा है दिमाग में। इट वॉज फॉर मी, आई एम नॉट सेइंग द अदर पार्ट्स। ओशो के अपने ट्रांसलेशंस हैं, स्वामी विवेकानंद, गंभीरानंद, ऑल द अदर, आई एम श्योर स्वामी चिन्मयानंद हैज हिज ओन ट्रांसलेशंस एज वेल. So I'm sure Sri Sri Ravi Shankar ji also did his own translations. The essence being the same in all these paths. But मुझे ये अच्छे लगे, तो मुझे लगा कि ये कहाँ कुछ कुछ तो अच्छा चल रहा है. And coincidentally, just beside my office, they had a program of yoga for 7 days called Inner Engineering. I did that, and that gave me an experience which I never had in my 21 years of life before. एंड तब जॉब छोड़ दी मैंने कि चलो यार ये संस्कृत सीखते हैं, योग करते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। सारी चीज़ें तो सेम ही है, क्या ही योग अलग है। ये 108 उपनिषद में जो कहा जा रहा है, या इतने सारे परंपरा हैं स्वामी चिन्मयानंद से लेके, या स्वामी अनेक अनेक परंपराएं, रामकृष्ण परमहंस एंड हिज ट्रेडिशन। अभी पाबू जी महाराज के बारे में सुन रहा था, आज मैं राजस्थान में एक हुए थे, यहाँ से 200 किलोमीटर की दूर पर। जो भी कह रहे हैं संत महात्मा एक ही चीज़ कह रहे हैं, अलग अलग लोगों की रुचि, उनकी वासनाएं, उनके अपब्रिंगिंग, उनके जो भी जानते हैं,
एक उनके लिए फिट मार्ग है. आई कीप टेलिंग दैट इस देश में हम वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल पाथ्स. इतने अनेक मार्ग है, भक्ति से लेके कर्म, क्रिया योग वेर यू कैन जस्ट सिट एंड वर्क ऑन योर एनर्जीज. तो मल्टीपल पाथ्स. शायद आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको वो करना चाहिए. आप अपना मार्ग चुनिए, लेकिन वो एक मार्ग है, अनेकों मार्ग है, वो एक दिशा की ओर, एक ही गंतव्य की ओर. मेरा वो था. तब ये कंपेलिंग था, जॉब छोड़ दी और वहाँ चला गया. 3 साल वहीं था, सेवा करते हुए और योग जो भी वो ऑफर करते हैं वो प्रोग्राम्स करते हुए, उसको अभ्यास करते हुए. उसके बाद उस समय आपकी आजीविका कैसे चलती? कुछ नहीं था, मैं गूगल में काम करता था, सेविंग्स थे. तो मुझे तब लगा कि ये चल जाएगा, कुछ 10 साल चलेंगे. नहीं, ऐसा हुआ नहीं. कच्चा था, 21 साल का था, क्या ही पता था. क्योंकि क्यों काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, जो ये पैसे दे रहे हैं मुझे तनख्वाह, ये इतना ही है क्या, या 10 साल आगे जाके यही बनूंगा क्या, ये सब क्लैरिटी नहीं था जीवन में. तो वो क्वेश्चंस थे, वो सारे चले गए. लेकिन क्या अभी आगे जाके क्या होगा, क्या करना है, पता नहीं था. क्योंकि आता तो संस्कृत है, मज़ा आता है उसमें, बहुत मज़ा आता है सीखने में. और पता है कि बहुत गहरे चीज़ें हैं, बहुत काम वाले चीज़ें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं संस्कृत में. मुझे भी और सीखना है, नई नई चीज़ें. पता है बड़ा ही समुद्र है, अनंत सागर है संस्कृत का मांग में. तो और सीखना है, और नए नए शास्त्र पढ़ने हैं, और इसी में जीवन बिताना है. लेकिन आजीविका भी चाहिए. तो वर्कशॉप्स यहाँ वहाँ कुछ अपार्टमेंट्स में जैसे बताया, और मंदिरों में क्लासेस लेने लगा. बहुत कम लोग आए, बहुत मतलब बहुत मुश्किल था कि लोगों को लाना, और मैं सिखा सकता हूँ क्योंकि डिग्री कुछ नहीं था. मैंने अप्लाई भी किया कॉलेजेस में, कॉलेज नहीं, एक स्कूल था. और किसी के फ्रेंड के माँ ने बताया कि यहाँ कोई किसी को संस्कृत के शिक्षक चाहिए, आप जाओ. मैंने उनको बताया कि ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मैं सिखाता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ. उन्होंने बोला नहीं, आप नहीं, हम कुछ मास्टर्स डिग्री वाले संस्कृत वाले ढूंढ रहे हैं, आप फिट नहीं है हमारे. क्या करूँ, कुछ नहीं है, मास्टर्स डिग्री आपने रुचि से सीखा है. तो ऑफ कोर्स ओके, आई एम नॉट क्वालिफाइड. हमारे यहाँ तो डिग्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज. आई एम नॉट क्वालिफाइड क्लियरली इन देयर पैरामीटर्स. तो मैंने सोचा ठीक है यार, कुछ करते हैं, कुछ ऑनलाइन कर लेंगे. तो मैंने पहले अपने वॉइस ओवर से, आई हैड नो आइडिया हाउ टू मेक वीडियोज़. आई वाज जस्ट टीचिंग स्टूडेंट्स. तो एक अपना वॉइस रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर कुछ इमेजेस डाल दिया, यूट्यूब में पहले वीडियो डाल दिया. उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाकर एक वीडियो भी डाल दिया. लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि अच्छा ठीक है. तब समझ में आया कि ठीक है, मतलब जो अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लोगों तक पहुँच रहा है. और 3-4 महीनों में एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी बन गई कि ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं था, नथिंग कंपेयर टू व्हाट आई वाज अर्निंग थ्रू कॉर्पोरेट जॉब बिफोर. बट ठीक है, इट वाज जस्ट 4-5 मंथ्स ऑफ एफर्ट. एंड धीरे धीरे, और मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मेरी रुचि है. करेक्ट. तो करता गया, अभी धीरे धीरे चैनल बढ़ा और लोग जुड़े हैं. और बहुत है सर करने के लिए महोदय, बहुत है. अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, किया है अब तक, इफ़ आई वांट टू बी ऑनेस्ट विथ यू.